भारत की सरकार ब्रिक्स समिट जो कि अगले महीने में सितंबर 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने जा रही है, उसकी पूरी तैयारियों में संलग्न है। और भारत का प्रयास है कि इस ब्रिक्स की जो समिट को अधिक से अधिक सफल बनाया जाए। और इस बात की प्रबल संभावना है कि इस ब्रिक्स समिट में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे और विश्व के जो ब्रिक्स के राष्ट्रों के अन्य नेता भी इस समिट में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। इस बात की प्रबल संभावना है और जाहिर है कि भारत चाइना और रशिया के साथ लगातार संपर्क में है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने अभी चाइना की यात्रा की। वहाँ पर एसआर लेवल की जो टॉक्स हैं वो तो अवश्य हुई, लेकिन साथ ही साथ जो ब्रिक्स के समिट की सफलता की जो तैयारियों के सिलसिले में भी श्री अजीत डोवाल की चाइना की यात्रा महत्वपूर्ण थी। और इस यात्रा से भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत की ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए और भारत और चाइना के संबंधों के संदर्भ में भी जो यात्रा होगी उसका मार्ग प्रशस्त होगा। और वहीं भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर रशिया की यात्रा पर भी रहे और उस यात्रा के दौरान भी ब्रिक्स समिट में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पार्टिसिपेशन के संदर्भ में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष संदेश भी दिया। और ये भारत और रशिया के जो गहरे और प्रगाढ़ संबंध हैं, जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, उसको तो ये दर्शाता ही है। साथ ही साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो भारत की यात्रा होगी उस दौरान भी ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस में जो बैठकें होंगी उसमें भारत और रशिया की भी बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और भारत और चाइना की बैठक भी महत्वपूर्ण होगी। अन्य राष्ट्रों के साथ भी जो बैठकें होंगी वो महत्वपूर्ण होंगी। तो ब्रिक्स का जो महत्व है वो एक बहुध्रुवीय विश्व बनाने के संदर्भ में बड़ा है और भारत इस ब्रिक्स समिट की सफलता के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहा है।